हेलो अगेन गाइस। तो भाई कैसे तुम सब लोग। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम पाई गेम को इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैसे हम एक विंडो ऐड कर सकते हैं, जिस विंडो में हमारा गेम प्ले होगा वो विंडो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, और अपने विंडो का हम टाइटल कैसे चेंज कर सकते हैं, और हम कैसे उस विंडो को जब तक हम चाहे तब तक ओपन रख सकते हैं, और कैसे हम उस विंडो का कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ये सब कुछ देखा था, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने विंडो में प्लेयर को ऐड कर सकते हैं और उसकी मूवमेंट्स को हम कर सकते हैं, मतलब मूवमेंट करा सकते हैं उसको, नए प्लेयर को। तो पिछले वीडियो का हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा था। ओके, तो देख सकते हो तुम, इधर एक वाइट स्क्रीन है, ऊपर टाइटल चेंज हुआ है ज़ॉम्बी बैटल के नाम से, और जैसे ही मैं इस क्रॉस वाले बटन को दबाता हूँ, क्लोज बटन को, तो ये विंडो हो जाती है गायब। तो आज उसके आगे हम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं प्लेयर को ऐड करूँगा। तो ये प्लेयर की इमेज को हम कैसे पाएंगे में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखो, मुझे इस इमेज को इंपोर्ट करने का है। ये है मेरा प्लेयर, और इसकी इमेज को मैं इंपोर्ट करूँगा। तो देखो मैं कैसे करने वाला हूँ। ये इस इमेज को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करूँगा। इस वेरिएबल का मैं नाम रखूँगा प्लेयर IMG, बोले तो प्लेयर इमेज, और इसे मैं वैल्यू दूंगा पाई गेम डॉट इमेज डॉट लोड। तो फिर ये जो फंक्शन है ना, ये जो मैंने लिखा है, इसके अंदर हम जो भी इमेज का पाथ डालेंगे वो उस इमेज को हमारे इस प्रोग्राम में लोड कर देगा। तो मुझे ये इमेज, इसका नाम क्या है, गन अंडरस्कोर प्लेयर डॉट PNG। तो अब देखो इसका पूरा पाथ है। मुझे देखो, जिस जिस फाइल में, मतलब जिस फोल्डर में हम ये कर रहे पाइथन प्रोग्राम्स, उसमें कौन से फोल्डर में ये है, ज़ॉम्बी बैटल वाले फोल्डर में ये पिक्चर है ना, ये इमेज। तो हम लिखेंगे ज़ॉम्बी बैटल बैकस्लैश गन अंडरस्कोर प्लेयर डॉट PNG। ओके, तो ये अपने इसे प्लेयर की इमेज को इंपोर्ट कर देगा इस प्रोग्राम में। इस प्लेयर की इमेज ये फंक्शन इंपोर्ट करेगा। तो और अब मुझे अब एक और चीज़, मतलब एक और वेरिएबल मुझे लिखना है, एक और वेरिएबल मुझे बनाना है, जो कि है प्लेयर X और प्लेयर Y। ये दो वेरिएबल्स मेरे को बनाने हैं। अब प्लेयर X और प्लेयर Y से मैं क्या करूँगा, देखो तो ये प्लेयर के कोऑर्डिनेट से, प्लेयर का X कोऑर्डिनेट, प्लेयर का Y कोऑर्डिनेट। तो मैं इन दोनों को 365 रखने वाला हूँ, 365 और 365, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया है, यही है कि अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स में डालूंगा तो तभी अपना प्लेयर मिडल में, स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच दिखने वाला है। तो अब मेरे को एक फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन का मैं नाम रखूँगा प्लेयर, और ये फंक्शन दो पैरामीटर्स लेगा, X एंड Y। और अब सॉरी, गलती होगी थोड़ी सी, मैं फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ करना ज़रूरी है। तो अब ये फंक्शन लेगा दो पैरामीटर्स X एंड Y। और अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कोड लिखूँगा, तो देखो विंडो डॉट ब्लेड
प्लेयर इमेज, और टपल में बनाऊंगा उसके अंदर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स एंड वाई वैल्यू डालूंगा मैं। तो देखो ये फंक्शन जो है, ये प्लेयर जो फंक्शन मैंने बनाया है, ये विंडो में अपने इमेज को शो करेगा, इस प्लेयर की इमेज को शो करेगा, ये प्लेयर का इमेज और ये उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। तो फिर अब इस फंक्शन को मैं इस विंडो डॉट फिल के बाद कॉल करूँगा। देखो प्लेयर फंक्शन, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, प्लेयर एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, प्लेयर वाई। तो देखो अगर मैं प्लेयर फंक्शन को विंडो डॉट फिल के पहले कॉल करता तो फिर प्लेयर पहले विंडो में आता, उस प्लेयर के ऊपर से विंडो हमारा वाइट कलर का हो जाता। लेकिन मैंने क्या किया है कि विंडो के वाइट कलर होने के बाद मैंने प्लेयर फंक्शन को कॉल किया है, ताकि प्लेयर अपना विंडो के वाइट कलर होने के बाद दिखे। तो अब इसे रन करके भी देख लेते कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं। तो देख सकते हो स्क्रीन के बीचों बीच वहाँ प्लेयर आ चुका है, छोटा सा। हाँ, तो अब इतना काम तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाँ प्लेयर को मूव कराना। अब प्लेयर की मूवमेंट कैसे, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई कीबोर्ड में एरो कीज को दबाए तो प्लेयर मूव करे। और मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा था कि अगर हम कीबोर्ड में कुछ भी बटन प्रेस करते हैं तो वो एक इवेंट है, तो हम उसे इस इवेंट वाले फॉर लूप के अंदर लिखेंगे। तो इफ ev डॉट टाइप इक्वल्स टू pygame डॉट की डाउन। तो देखो इसका मतलब है कि अगर जो इवेंट हो रहा है अपना, उसका टाइप पाइगन तो डॉट की डाउन है। की डाउन का मतलब क्या है, अगर हम कीबोर्ड में कोई की प्रेस करते हैं, जब हम उस की को डाउन करते हैं, तो मतलब प्रेस करते, मतलब कैसे बताओ आप, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ हाँ प्रेस करते कोई भी की, तो वो की डाउन इवेंट में आता है, की डाउन इवेंट में आता है। और अगर हम उस प्रेस में से अपनी उंगली हटा लेते हैं, मतलब हम उस प्रेस को रिलीज कर देते हैं, तो वो की अप इवेंट में आता है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, अगर इवेंट का टाइप है कि पाइगम डॉट की डाउन, तो क्या करने का है, चेक करने का है कि क्या वो लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा है या नहीं। इस ईवी डॉट की, इस बार हम ईवी डॉट इवेंट नहीं लिखेंगे, मतलब ईवी डॉट टाइप पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम अब कीज़ की बात करें, अब एक और इफ कंडीशन के अंदर आ चुका है जो कि की डाउन, और इस की डाउन वाले इफ कंडीशन के अंदर हम जो भी लिखेंगे, मतलब वो का की, मतलब ये इवेंट का टाइप तो की डाउन है, ये तो हमने कह दिया है, तो इधर टाइप की जगह हम की लिखेंगे, क्योंकि हम कोई की प्रेस करें। तो इफ इवेंट ईवी डॉट की इक्वल्स टू pygame डॉट के अंडरस्कोर लेफ्ट। तो अगर जो की प्रेस हो रहा है वो अगर लेफ्ट एरो की है तो क्या करने का है, तो इससे पहले मेरे को और दो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, जो कि है पी एक्स और पी वाई। अब देखो ये दो वेरिएबल्स आगे काम क्या करेंगे। तो पी एक्स और पी वाई हैं प्लेयर के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में आने वाले चेंजेस। फिलहाल तो चेंजेस ज़ीरो है, लेकिन अगर हम लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो फिर प्लेयर को मूव तो करना पड़ेगा ना, तो प्लेयर के कोऑर्डिनेट्स पे तो चेंज आएगा, और पी एक्स और पी वाई इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस हैं।
तो देखो, अब मैं इसे पी एक्स में चेंज करने वाला हूँ, या मैं पी एक्स को चेंज करने वाला हूँ, इसकी वैल्यू को मैं बदलने वाला हूँ। क्योंकि अगर हम लेफ़्ट एरो की दबाएंगे तो अपना प्लेयर लेफ़्ट की तरफ मूव करना चाहिए, यानी कि अपना प्लेयर एक्स एक्सिस में मूव करेगा अगर हम लेफ़्ट और राइट दबाएंगे। और अगर हम अप और डाउन दबाएंगे मतलब एरो कीज, तो अपना प्लेयर ऊपर और नीचे मूव करेगा, यानी कि वाई एक्सिस में मूव करेगा। तो अब देखो, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, कितनी होनी चाहिए, -0.5। -0.5 इसलिए क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है, इस तरफ माइनस में जाएगा और इस तरफ प्लस में जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर लेफ्ट की तरफ मूव करे तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू घटे। तो अब इफ अगर ई वी डॉट की इक्वल्स टू पाई गेम डॉट के अंडरस्कोर राइट, अगर जो की प्रेस हो रहा है वो अगर राइट की है तो क्या करने का है, पी एक्स, यानी कि जो प्लेयर की एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, तो उसे क्या करना है 0.5। क्योंकि प्लेयर राइट की तरफ मूव करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ेगी। तो ऐसे ही करके अब वाला ही बनाया था मैं, अगर प्लेयर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ए वी वी डॉट की इक्वल्स टू पाई गेम डॉट के अंडरस्कोर पाई गेम डॉट के अंडरस्कोर अप। अगर जो अप एरो की प्रेस हो रही है, अगर अप एरो की प्रेस हो रही है तो क्या करने का है कि वाई की वैल्यू घटाने का है। क्योंकि पाई गेम जो वाई एक्सिस है, ये वाला वाई, इस वाले वाई एक्सिस की नीचे की तरफ वैल्यू बढ़ती है, ऊपर की तरफ वैल्यू घटती है, इसलिए। और एक लास्ट कंडीशन रहेगी, इफ ई वी डॉट की इक्वल्स टू पाई गेम डॉट के अंडरस्कोर पाई गेम डॉट के अंडरस्कोर, अरे यार, पाई गेम डॉट के अंडरस्कोर डाउन। अगर डाउन एरो की प्रेस हो रही है तो क्या करना, तो क्या करने का है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ानी है। तो अब इस प्लेयर फंक्शन को कॉल करने से पहले मैं क्या करूँगा, प्लेयर एक्स प्लस इक्वल्स टू पी एक्स, यानी कि प्लेयर एक्स, यानी कि प्लेयर एक्स की वैल्यू, यानी कि प्लेयर की एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज मैं ऐड कर रहा हूँ। और अब प्लेयर वाई प्लस इक्वल्स टू पी वाई, और सेम टू सेम प्लेयर वाई की, मतलब प्लेयर की वाई कोऑर्डिनेट में भी उसकी वाई कोऑर्डिनेट का चेंज ऐड करना पड़ेगा। तो इतना काम तो हो गया। एक और काम बाकी है, एक एलिफ कंडीशन डालना। तो मैं इस पूरे को कॉपी कर लूँगा और इधर पेस्ट कर दूंगा,
और एक एलिफ कंडीशन इधर बनाऊंगा। अगर की अप है, यानी कि अगर हमने जो की दबाया हुआ तो उससे अपनी उंगली हटा ली, उसका प्रेस हमने रिलीज कर दिया, तो क्या करने का है, इन सब की वैल्यू 0 करने का है। यार ऑब्वियसली अगर हमने जो की दबाया हुआ तो उससे अपनी उंगली हटा ली, तो वो तो चेंज नहीं होना चाहिए ना। जब हम उन कीज़ को दबाएं, एरो कीज़ को दबाएं, तभी चेंज होना चाहिए। अगर हम अपनी उंगली हटा लेते तो चेंज होना बंद होना चाहिए, प्लेयर की एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो अब इसे आजमा के देख लेते कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये ऐसे काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो अब इसमें कुछ कमी लग रही है ना। मैं चाहता हूँ कि अगर अपना प्लेयर राइट की तरफ मूव करे तो इसका फेस जो है वो राइट की तरफ हो जाए। अगर लेफ़्ट की तरफ मूव करे तो प्लेयर का फेस लेफ़्ट की तरफ हो जाए। अगर डाउन मूव करे तो प्लेयर का फेस नीचे हो जाए। अगर ऊपर मूव करे तो प्लेयर का फेस ऊपर हो जाए। तो चलो पहले इस काम को हम कर लेते हैं। तो इस काम करने के लिए एक और मतलब ये काम इतना मुश्किल नहीं है, एक और वेरिएबल मुझे बनाना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम रखूँगा p अंडरस्कोर रोटेशन। इसके बाद में 0 रखूँगा फिलहाल। तो p अंडरस्कोर रोटेशन से मैं मतलब प्लेयर की रोटेशन को दिखाना चाहता हूँ, मतलब प्लेयर कितना रोटेट करेगा। ओके, तो अब इस फंक्शन के अंदर ही मैं इसे करने वाला हूँ। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा रोटेट, और उसके अंदर पाइगेम डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट प्लेयर इमेज। मैं प्लेयर इमेज को रोटेट करना चाहता हूँ, कितने एंगल रोटेट करना चाहता हूँ, वो एंगल होगा p अंडरस्कोर रोटेशन। फिलहाल तो ये 0 है, तो अपना प्लेयर 0 एंगल रोटेट होगा। अब मुझे ये भी करना पड़ेगा, विंडो डॉट लिस्ट रोटेट रेक्टेपल, उसके अंदर सेम एक्स और वाई की वैल्यूज। अब देखो, अगर मैंने ये 2 लाइन्स लिख दी तो मुझे इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं, इस लाइन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर मैं इस लाइन को रखूँगा, इस लाइन को रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस लाइन को हटा भी दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा प्रोग्राम सेम ही काम करने वाला है। तो अब मुझे इससे p अंडरस्कोर रोटेशन की वैल्यूज़ भी चेंज करनी है। अगर अपना प्लेयर लेफ्ट में जाता है तो कितने एंगल उसे झुकना है, तो p अंडरस्कोर रोटेशन इज इक्वल टू 90। अगर अपना प्लेयर लेफ्ट में जाता है तो उसे 90 डिग्री झुकना है। अगर अपना प्लेयर राइट में जाता है तो उससे -90 डिग्री झुकना है। अगर अपना प्लेयर ऊपर जाता है तो उसे झुकना ही क्या है मेरे भाई, प्लेयर तो शुरुआत से ही ऊपर की तरफ ही देखता है। दिखाता हूँ अभी मैं, ये देखो मैं अपना जो प्लेयर है तो शुरू से ऊपर की तरफ ही देख रहा है, तो इसे बदलने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन अब इसको बदलने की ज़रूरत है। अगर अपना प्लेयर नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या करने का है, 180 डिग्री रोटेट कर दे रहा है। ये देखो, अब अपना प्लेयर जैसे -90 डिग्री रोटेट होगा, ऐसे 90 डिग्री रोटेट होगा, और नीचे की तरफ 180 डिग्री रोटेट होगा। ऊपर की तरफ रोटेट होने की ज़रूरत ही नहीं है, तो रोटेट होगा ही नहीं। तो वो और क्या बचा है, ख़त्म, फिनिश। हाँ,
तो अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपना प्लेयर कैसे रोटेट हो रहा है। अरे वाह क्या बात है, मैं अपने प्लेयर को जहाँ लेके जा रहा हूँ प्लेयर उसी तरफ रोटेट हो रहा है। ये बहुत मस्त है भाई, बहुत मस्त। तो अब इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अगर मैं अपने प्लेयर को कहीं पर लेके जाता हूँ, मेरा प्लेयर तो इस विंडो को पार करके निकल गया, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि अपना प्लेयर इस विंडो के बाहर ना निकल पाए, इस विंडो के अंदर ट्रैप हो जाए। तो देखो मैं क्या करता हूँ, तो मुझे और कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेगी। तो देखो इधर मैं लिखता हूँ, इफ अगर जो प्लेयर एक्स है उसकी वैल्यू या फिर बड़ी बड़ी है या फिर इक्वल है किसके, 725 के। देखो देखो मैंने कुछ कैलकुलेट किया है, 725 नंबर परफेक्ट है, इसलिए इसलिए क्या, इसलिए मैं ये रख रहा हूँ। अगर प्लेयर एक्स की वैल्यू 725 से ज़्यादा है या फिर 725 की इक्वल है तो क्या करो, प्लेयर एक्स की वैल्यू को 725 ही रखो। 725। हाँ तो ये क्या करेगा कि जैसी प्लेयर, देखो जैसी अपना जो प्लेयर है वो 725 को पार करने की कोशिश करेगा, वो फिर से 725 में टेलीपोर्ट हो जाएगा और हमें ऐसा दिखेगा कि प्लेयर 725 को पार नहीं कर पा रहा है। तो अब देखो ऐसे करके मुझे हर साइड के लिए बनाना होगा, चारों कोनों के लिए बनाना होगा। तो इफ प्लेयर एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 20, तो क्या कर दो, प्लेयर एक्स की वैल्यू को फिर से 20 कर दो। और अब इफ प्लेयर वाई, अगर प्लेयर वाई की वैल्यू या तो ज़्यादा है या तो इक्वल है 725 के, तो प्लेयर वाई की वैल्यू को फिर से कर दो 725। देखो ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही रहेगा क्योंकि हमारा विंडो एक स्क्वायर विंडो है। तब एक लास्ट कंडीशन बाकी है, इफ प्लेयर वाई स्मॉलर देन इक्वल टू, अगर तो प्लेयर वाई अपना छोटा है या फिर इक्वल है 20 के, अरे सॉरी, तो क्या कर दो, प्लेयर वाई की वैल्यू को फिर से कर दो 20। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो देखो क्या होता है। ये अपना प्लेयर, हम इस प्लेयर को कहीं भी मूव करा सकते हैं और अपना प्लेयर रोटेट भी करेगा जिस तरफ ये मूव कर रहा है। अगर अपना प्लेयर बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करेगा वो नहीं जा पाएगा क्योंकि हमने कुछ ऐसा सेटअप कर दिया है कि अब प्लेयर बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता, ये बस इस बाउंड्री के अंदर ही कहीं भी मूव कर सकता है। एक तरह से ये इसके अंदर ट्रैप हो चुका है और हम चाहेंगे भी नहीं कि ये बाहर जाए क्योंकि अगर ये प्लेयर हमें दिखेगा नहीं तो हम खेलेंगे किसके साथ। तो गाइस यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो यार तुम लोग को आज बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि कैसे हम प्लेयर की इमेज को अपने गेम में इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम प्लेयर को विंडो में डिस्प्ले करा सकते हैं, हम कैसे मतलब कीबोर्ड में कुछ भी दबा के कोई कोड रन करा सकते हैं,
और हम कैसे प्लेयर को बाउंड्री के बाहर जाने से रोक सकते हैं, यानी कि विंडो के बाहर जाने से रोक सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में तुमको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो तुम उसको मिस मत करना। अगर तुम इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लेना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।